मेरी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का। यदि आप लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने ये बात सुना ही होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यस, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हमें एक ट्रेंड में रखता है, चाहे छोटा टाइम फ्रेम का ट्रेंड हो या तो फिर बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड हो। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मार्केट में खुद का एक रूल है जो आपको ट्रेंड के ऑपोजिट कभी ट्रेड करे नहीं देता। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कभी भी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बनता है और ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले सकते। और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हमेशा ट्रेंड के साथ चलता है, तो हमें उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा देखने को मिलता है। यदि आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी नहीं चल रही है तो एक रूल्स तो आपको मार्केट में बनाना ही होगा। जब आप किसी एक चार्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपका पेशेंस मार्केट में अपने आप से बनने लगेगा, क्योंकि एक चार्ट पैटर्न को बनने में लगभग 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। और 2 घंटे आप पेशेंसली वेट करेंगे मार्केट में ट्रेड लेने के लिए तो आपका पेशेंस अपने आप से डेवलप होगा। और आप 2 घंटे बिना ट्रेड लिए ब्रेकआउट का इंतजार करने का आदत एक बार आपको पड़ गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने आप से आपका पेशेंस कैसे डेवलप हो गया है मार्केट में। एक चार्ट पैटर्न को फॉलो करते करते ट्रेडिंग के 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, ये भी आप डेवलप कर लेंगे। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट से रूल्स जो आपने बनाया है वो आपको फॉलो करना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ट्रेडिंग उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना इसको बताया जाता है, यदि हम डिसिप्लिन फॉलो करें तो। पहली बात तो हमें ये पता नहीं होता हम डिसिप्लिन में फॉलो क्या करें। देखिए, डिसिप्लिन के अंदर में आता है आपको एक इंडेक्स में ट्रेड लेना है, आपको किसी एक सेटअप पे ट्रेड लेना है और आपको एक दिन में केवल एक ही ट्रेड लेना है। ये सबसे मेजर डिसिप्लिन के रूल्स हैं जो एक ट्रेडर को अपने शुरुआती दौर में फॉलो करना होता है। और कई लोगों को सेटअप के बारे में नहीं पता होता कि कौन से सेटअप पे ट्रेड करना चाहिए और सेटअप होता क्या है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एक सेटअप बता देता हूँ जो कि आज हमारा टॉपिक भी है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। तो देखिए, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एक तो ट्रेंड के साथ रहता है और हमेशा देखने को मिलता है। हर 3 दिन में हमें एक बार जरूर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है। यदि आप कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को अपना सेटअप मान ले और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में केवल ही ट्रेड ले तो आप धीरे धीरे मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन और प्रॉफिट तीनों डेवलप कर लेंगे। और जिस दिन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में आपको सेटअप नहीं बनता है, मतलब आपका सेटअप जिस दिन नहीं बनता है उस दिन आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है। इस तरह अगर देखिए तो पूरे महीने में आपको लगभग एक 10 से 12 दिन ही आपको ट्रेड मिलेगा और बाकी दिन आप केवल खाली बैठने वाले हैं। और ये आता है रूल्स के अंडर। हमारा जो डिसिप्लिन का रूल्स है ट्रेडिंग का, ये रूल्स के अंदर आता है कि हमें हर दिन ट्रेड नहीं लेना है। तो चलिए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को दर्शाता है। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बहुत सारे टाइप के होते हैं और मार्केट में हमें डेली कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के नए नए टाइप्स देखने को मिलते हैं, पर कुछ मेजर चार्ट पैटर्न है जो हमें डेली मार्केट में देखने को मिलता है। तो वैसे ही 8 मेजर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न आज हम एनालाइज करेंगे, उसके नेचर को समझेंगे और कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है और कैसे प्लान करना है, ये चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टोटल 8 चार्ट पैटर्न। पहला है बुलिश फ्लैग पैटर्न, दूसरा है बियरिश फ्लैग पैटर्न, तीसरा है बुलिश पेनेंट, चौथा है बियरिश पेनेंट, पांचवा है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, छठा है बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न, सातवां है असेंडिंग ट्राइंगल और 8वां है डिसेंडिंग ट्राइंगल। तो चलिए एक एक चार्ट पैटर्न को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला है हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न। देखिए, बुलिश फ्लैग पैटर्न में मार्केट एक अप ट्रेंड में रहता है, उसके बाद एक चैनल बनाता है। जब चैनल बनता है ना, यहाँ पर जैसे एक चैनल बन रहा है, अभी यहाँ पे एक चैनल बना, तो चैनल बना तो ये जो बाइंग आता है, यहाँ पे एक बाइंग आता है ना, तो उनका एसएल यहाँ पे लगा होता है, उनका एसएल यहाँ पे लगा होता है। तो यहाँ से जो बाइंग करते हैं उनका एसएल यहाँ पे लगा होता है और यहाँ से जो सेलिंग करते हैं, जो सेल करते हैं, मार्केट को जो नीचे गिराना चाहते हैं, उनका एसएल यहाँ पे लगा होगा। यहाँ पर जो सेल करेंगे उनका एसएल यहाँ पे लगा होता है। प्रॉबिलिटी है यहाँ पे लगे, कोई कोई एसएल ऊपर भी रख सकते हैं, इस लेवल पे भी एसएल रख सकते हैं, कोई इस लेवल पे रखेगा। अभी यहाँ पे जो सेलिंग करा वो इस लेवल पे एसएल रखेगा, यहाँ पर से जो सेलिंग किया वो इस लेवल पे एसएल रखेगा। अभी ऐसा नहीं होगा कि अभी ऐसे यहाँ पे जोन बनाने के बाद हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न है तो हमेशा ऊपर जाए, नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऐसे समय में हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्या है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में ट्रेड लेना है। तो हम केवल ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेंगे। अगर हमारा ब्रेकआउट डाउन साइड पे आता है, यहाँ पे अगर ये चल के ब्रेकडाउन आता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा जब ऊपर जाएगा, और ऊपर कब जाए, अभी देखिए ट्रेंड लाइन जैसे बन के आ रहे हैं, यहाँ पे एक जोन बन के आ रहा है, तो हमारा ये जो लेवल होता है ना, ये लेवल ब्रेक करना चाहिए। ये लेवल जैसे ब्रेक करता है तो यहाँ पर जिनका एसएल, यहाँ पर जो भी सेल करे होंगे उनका एसएल यहाँ पे पड़ा होगा, तो एसएल हिट करके सीधा एक साथ एक मूव देता है अप साइड पे। तो हमें टारगेट जितना होगा इतना, तो इसके हिसाब से हमें एक टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। अब सवाल आता है कि रीटेस्ट पे हमें एंट्री लेना है कि डायरेक्ट एंट्री लेना है। देखिए, अब प्रीवियस डाटा हमें देखना पड़ेगा। अब पिछला डाटा देखिए, जितना बुलिश फ्लैग पैटर्न बना था उस पर डायरेक्ट एंट्री में कितना बार मार्केट गया है
और रिटेस्ट करने के बाद कितना बार मार्केट गया है वो आपको क्रॉस चेक करना होगा, प्रीवियस डाटा आपको जाकर देखना होगा, क्योंकि बैक टेस्ट से जितना नॉलेज मिलता है वो आपको करंट मार्केट में उतना नहीं। बैक टेस्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में बैक टेस्ट करना। तो ये हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा, टारगेट हमारा जितना ये होगा इसका उतना ही टारगेट होगा यहाँ पर। ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, तो हमारा ये 1:2 के हिसाब से कैसे भी करके रिस्क रिवार्ड इजीली मिल जाएगा हमें। अभी आप बोलेंगे ये चार्ट पैटर्न हमें कब देखने को मिला, कहाँ देखने को मिला, तो मैं अभी रिसेंटली दिखाता हूँ आपको निफ्टी 50 का चार्ट, जिसपे कल परसों के अंदर में हमें एक बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न देखने को मिला था। ये है निफ्टी 50 का 5 जून का चार्ट, ये 5 जून का चार्ट है। प्राइस एक अप ट्रेंड पे था, फिर एक मूव देखने को मिला हमें अपसाइड, फिर उसके बाद एक जोन बनाया जिसे हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। तो इस जोन बनाने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर ब्रेकआउट देके आप थोड़ा मूव किया, उसके बाद रीटेस्ट किया, जिस लेवल से ब्रेकआउट था उसी लेवल से रीटेस्ट किया, और उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट में कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न नहीं बनता, हमें आए दिन कई सारे चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, और हम कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न में ट्रेड लेते हैं तो यही इसका बेनिफिट होता है कि हम ट्रेंड के साथ रहते हैं। अगर ये मार्केट नीचे गिरता तो प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट ले सकता था, उसके बाद अपसाइड जा सकता था। क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का है तो हमें प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा रहता है कि अपसाइड मूव करेगा तो अच्छा मूव करेगा, और डाउन साइड मूव करेगा तो एक सपोर्ट एरिया तक ही मूव करेगा, उसके बाद हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बिगिनर है तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। मैं इस वीडियो में काफ़ी बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और मैं वीडियो के एंड में बहुत सारे एग्जाम्पल कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का बहुत सारे एग्जाम्पल मैं डाल दूंगा, इस मंथ का या प्रीवियस मंथ का जितना डाटा मुझे मिले आसपास में कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का, तो मैं वो डाटा आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के एंड में। दूसरा है हमारा बियरिश फ्लैग पैटर्न। देखिए बियरिश फ्लैग पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। अभी डाउन ट्रेंड था, यहाँ से डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक फ्लैग की तरह पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर जो बाइंग कर रहे होंगे ना, इस लेवल पे जो बाइंग कर रहे होंगे उनका एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पर जो बाइंग कर रहे होंगे उनका एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पर जो सेलिंग कर रहे होंगे उनका एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पर जो सेलिंग कर रहे होंगे उनका एसएल यहाँ पे होगा। ये पूरा एसएल एरिया है, ये पूरा एसएल एरिया। तो मार्केट अपसाइड मूव करेगा तो भी एक मूव दिखा सकता है, अगर ब्रेक करता है, डाउन साइड ब्रेक करता है तब भी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है। जैसे ऑलरेडी मार्केट ट्रेंड पे है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड पे है, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा कि हम ट्रेंड के साइड में ट्रेड लेंगे। तो हमारा यहाँ पर भी एसएल होगा, जो बायर्स होगा उनका एसएल यहाँ पर भी है, बायर्स का एसएल यहाँ पर भी है। तो फिर जब प्राइस सेलर्स यहाँ से एंट्री करते हैं और बायर्स के लेवल इस एसएल वाला एरिया को हिट करता है, तो प्राइस एक मूव देता है, एक हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पर एंट्री बनता है, और टारगेट हम अपना एसएल ट्रेल करके भी चल सकते हैं, टारगेट इंक्रीज कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा होगा ये स्विंग हाई के ऊपर, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तीसरा है हमारा बुलिश पेनेंट। देखिए ये भी एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। मार्केट एक अप ट्रेंड पे था, उसके बाद एक जोन बनता है पेनेंट टाइप का। एक जोन के अंदर देखिए सब खेल एसएल का है, ये सब खेल एसएल का है। मार्केट एसएल क्रिएट करता है। और एक बात होता है, जब सभी बोलते हैं कि मार्केट एसएल एरिया जहाँ पर एसएल होता है मार्केट उस साइड पे मूव करता है, बट ये टोटली गलत बात है। मार्केट को जहाँ जाना होता है उस डायरेक्शन पे वो एसएल क्रिएट करवाता है, लोगों को एंट्री करवाता है ऑपोजिट डायरेक्शन पे, ताकि अगर उसको अब जाना होगा ना तो यहाँ पर अभी गिरेगा अभी गिरेगा अभी गिरेगा बोल के एसएल क्रिएट करता है। यहाँ पे एसएल क्रिएट होगा पूरा, उसके बाद क्या गिरेगा 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 बोल के सबको लालच करा के मार्केट गिरता नहीं, ऊपर चला जाता है। तो मार्केट कभी भी अपना ट्रेंड को फॉलो करता है, मैक्सिमम टाइम अपना ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर आप 4 आवर्स पे मार्केट एनालाइज करें तो मार्केट एक ऐसे करके ऐसे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम ऐसे दिखेगा। तो जब अप साइड पे जाएगा तो अप ट्रेंड को फॉलो करेगा, डाउन साइड पे जाएगा तो डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो उसके हिसाब से चार्ट पैटर्न बनेगा और उसके हिसाब से एंट्री लेना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न में अगर आप एंट्री लेते हैं बिगिनर से तो आपको पेशेंस डिसिप्लिन एक साथ डेवलप हो जाएगा आपका मार्केट में। तो देखिए यहाँ पर एसएल क्रिएट करा, यहाँ पर एसएल क्रिएट करा, बायर्स का एसएल यहाँ पे, बायर्स का एसएल यहाँ पे, बायर्स का एसएल यहाँ पे। ये टोटल जो हमारा लाइन बन के आता है उसके नीचे एसएल होगा बायर्स का, और ये लाइन बन के आ जाता है ऊपर, इस पर एसएल होगा सेलर्स का। पर मार्केट अप ट्रेंड पे है तो सेलर्स को इन्वाइट किया और उसको हिट करके अप साइड मूव कर दिखा दिया। तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा जब ये हाई ब्रेक, यहाँ पे जो हाई होगा हमारा ये निकालेगा तो ये एंट्री बनेगा हमारा। ये स्विंग लो होगा, यहाँ पे एसएल रख सकते हैं, यहाँ तो फिर यहाँ पर हम एसएल रख सकते हैं अपना, और टारगेट जितना ही रहता है उसके हिसाब से टारगेट हम अपना इंक्रीज करते रहेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करके। फोर्थ है हमारा बियरिश पेनेंट। देखिए बियरिश पेनेंट का मैंने जैसे बोला था 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में अपसाइड पे जाएगा तो बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न हमें ढूंढना है,
और डाउन साइड पे आएगा तो बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें ढूंढना है। तो वैसे अभी यहाँ पे बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंडर में ये बेयरिश पेनेंट है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे था, उसके बाद एक चैनल क्रिएट किया जिसे हम पेनेंट बोलते हैं। यहाँ पर बायर्स को इन्वाइट हुआ। बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पे रिवर्सल आएगा तो यहाँ पर बायर्स एंट्री हुए, उनका एसएल यहाँ पे पड़ा है। लेकिन जो सेलर्स आप ऊपर से सेल करके आ रहे थे उन लोगों ने यहाँ एंट्री किया। यहाँ सेलर्स तो सेलर्स का एसएल यहाँ पे होगा, सेलर्स का एसएल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बायर्स एंट्री करे फिर से, तो बायर्स का एसएल यहाँ पे होगा। तो मार्केट एसएल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना नहीं है, फिर भी से यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं। जो भी ऊपर जाना चाहते हैं तो आ जाओ, मैं ऊपर जाऊंगा बोल के। फिर यहाँ पे इन्विटेशन दे रहे हैं सबको। इन्विटेशन देने के बाद क्या है, मार्केट नीचे से फॉल करता है। यहाँ पे फॉल करता है, जितना यहाँ पे जो बाइंग करके रखे थे वो ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड कर रहे थे, उनका यहाँ पे एसएल हिट करके यहाँ पे हमें एंट्री कराएगा। यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रख सकते हैं। टारगेट हमारा ये जितना मूव करे इतना हमें इजीली टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है और हम अपना टारगेट इंक्रीज कर सकते हैं एसएल ट्रेल करके। देखिए यहाँ पर आकर ऑपोजिट पे भी जा सकते हैं। मार्केट ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, और जाता ही है और जाएगा जरूर, कभी ना कभी जरूर जाएगा। मैक्सिमम टाइम भी जाता हो सकता है, लेकिन हमें क्या नहीं, एक रूल्स फॉलो करना है कि हमें ट्रेंड के साथ रहना है। तो जब आप कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं तो ट्रेंड के साथ रहते हैं। तो मेरा वीडियो का बताने के ही मकसद है कि ट्रेंड के साथ रहने से आपको बहुत बेनिफिट होगा और ट्रेंड के साथ काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलता है। फिफ्थ है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। देखिए ये भी अप ट्रेंड पे था, एक अप ट्रेंड के बाद बीच पे बनता है। यहाँ पे एक जोन क्रिएट करता है। यहाँ पर एसएल बायर्स और सेलर्स दोनों का यहाँ पे क्रिएट हुआ। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे बाइंग आएगा तो एसएल उनका यहाँ पे होगा। अगर बाइंग आएगा तो एसएल यहाँ पे होगा। यहाँ से सेलिंग आ रहा है तो एसएल उनका यहाँ पे होगा। सेलिंग आ रहा है तो एसएल यहाँ पे होगा। यहाँ एसएल, यहाँ एसएल, यहाँ पे एसएल, बायर का एसएल, यहाँ पे बायर का एसएल। अभी ये अगर अच्छे रेसिस्टेंस जोन पे होता तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अगर अच्छे रेसिस्टेंस, अगर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के जगह पे इस तरह अगर बनता है, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, तो ब्रेकडाउन आ सकता है, हमें मार्केट सेलिंग साइड जा सकता है। लेकिन अगर सेलिंग साइड जाता भी है तो हमें एंट्री नहीं लेना है, हमें खाली कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में एंट्री लेना है। तो अगर अप ट्रेंड पे था, एक जोन क्रिएट करा, एक चैनल बनाया, उसके बाद अपसाइड पे ब्रेकआउट होगा तो ही हम लेंगे, क्योंकि अपसाइड पे जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है। क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड पे, अप ट्रेंड पे, तो अपसाइड का जेन्युइन ब्रेकआउट होगा और ब्रेकडाउन होगा अगर डाउन साइड पे, तो ये जेन्युइन नहीं हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को बुलाएगा, चलो अभी नीचे गिरेगा आ जाओ, चलो नीचे गिरेगा आ जाओ, ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा कंटिन्यू, तो उन लोगों को इन्विटेशन दे सकता है कि मार्केट नीचे गिरेगा आ जाओ बोल के, फिर अपसाइड जा सकता है। क्योंकि ट्रेंड अपसाइड का है, ट्रेंड के हिसाब से चलना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत जरूरी है। तो हमारा जब भी डाउन साइड का ट्रेड बनेगा हम नहीं लेंगे, बस इतना ही हमें रूल्स बनाना है मार्केट में। तो यहाँ पर हमारा जब चैनल ब्रेक होता है और इस पर कुछ समय बहुत अच्छा रिटेस्ट देखने को मिलता है, कभी कभी रिटेस्ट देखने को नहीं भी मिलता है, तो फिर जैसे ही हमारा ब्रेकआउट होगा कुछ हाई लेवल पे हम अपना एंट्री बना लेंगे और यहाँ पर जितना मूव किया इतना मूव हमें फिर से देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो उसके हिसाब से हम अपना टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस अगर रिटेस्ट करके जा रहा है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, नहीं तो थोड़ा नीचे यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना होगा। सिक्स्थ बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न। देखिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे होगा तब ये चैनल बनेगा। सेम चैनल है पर वो अप ट्रेंड पे था, ये डाउन ट्रेंड पे। यहाँ पर क्या सेलिंग आई टोटल डाउन ट्रेंड पे, यहाँ पर एक जोन बना, यहाँ पर बायर्स उनका एसएल, बायर्स का एसएल, बायर्स का एसएल, और इस यहाँ पे जितना कैंडल बनेगा उनका सेलर का एसएल, सेलर का एसएल, सेलर का एसएल, ये बायर का एसएल, यहाँ पे सेलर का एसएल। तो मार्केट जैसे कि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पे था, तो मैक्सिमम ट्रैप करने का चांस किसको होगा, बायर्स को ट्रैप करेगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। तो हम अगर अपसाइड पे यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ कभी भी ट्रेड लेते हैं। तो ट्रेंड जब तक चलता रहेगा डाउन ट्रेंड, हम केवल डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड ढूंढेंगे। तो जैसे ही ब्रेकडाउन करता है यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस अगर रिटेस्ट करता है तो स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो जितना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट हमें अगर डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड रहता है, लाइन काफी ऊपर से गिर के आ रहा है, तो हम उसके हिसाब से टारगेट भी काफी बड़ा मिल जाएगा इजीली। तो हम टारगेट आके इंक्रीज कर सकते हैं अपना एसएल ट्रेल करके। सेवंथ है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न काफी इजी चार्ट पैटर्न है। जैसे देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड पे था, यहाँ पे बायर्स का एंट्री हुआ और इस लेवल से सेलर्स ने एंट्री बनाया अपना, यहाँ पे सेलर्स का एसएल होगा। तो एंट्री बनाने के बाद देखिए कंटिन्यू नीचे लेकर आया और आकर यहाँ पे क्लोजिंग किया और यहाँ से बायर्स का एंट्री हुआ, तो बायर्स का एसएल यहाँ पे होगा, बाइंग आया बाइंग आया बाइंग आया। बट सेलर्स ने क्या किया, देखिए इस लेवल से सेलिंग स्टार्ट किया, उसी लेवल से फिर से सेलर्स आ गए और आकर प्राइस को नीचे 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 लेकर आ गए। लेकिन और एक चीज यहाँ पर देखने की बात ये है, अगर सेलर्स यहाँ पे जितना सेलर्स आए उतना ही सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग होता तो प्राइस को हमें इस लेवल तक लेकर आ जाता। जैसे इस लेवल तक पिछली बार आया था, इस लेवल तक लेकर आ जाता। लेकिन बायर्स का ज्यादा इंटरेस्टेड है। बायर्स ने पहले यहाँ पे सोच लीजिए अगर 100 रुपीज चल रहा था होगा, तो यहाँ पर आके चल रहा है 120 रुपीज।
तो बायर्स आके 120 रुपीज़ में भी बाई करने के लिए तैयार है, ठीक है, बाई करने के लिए तैयार है। और तो बाइंग आके पहले से ही आ गया, तो यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग आया बाइंग आया बाइंग आया। तो सेम सेलर्स को क्या है, सेलर्स को अगर सेलर्स स्ट्रांग होता तो सेलर्स को इस लेवल से ही दबाना था, मतलब इस लेवल से रिजेक्शन देके कैंडल्स को नीचे लेकर आना था, बट यहाँ से नहीं लेकर आया। बायर्स आके स्ट्रांग है इसलिए ऊपर तक पहुंच गए। और सेम लेवल यहाँ पर भी सेलर्स इस लेवल तक पहुंचा दिए थे बायर्स, यहाँ पर भी बायर्स इस लेवल तक पहुंचा दिए, यहाँ पर भी बायर्स इस लेवल तक पहुंचा दिए। अभी लास्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ तक भी बायर्स इस लेवल तक पहुंचा दिए, बट सेलर्स अगर देखेंगे तो सेलर्स आकर इस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए, उससे ऊपर क्लोजिंग किया, उसके बाद आके यहाँ तक पहुंचा, 120 तक भी नहीं पहुंचा, बायर्स 140 में बाइंग करने में इंटरेस्टेड हो गए। और सेम अगर देखें तो इसके नीचे यहाँ पर भी उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ से सिंपल दिख रहा है आपको कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, मतलब बायर्स इंटरेस्टेड है, हर लेवल में बाइंग करने के लिए बायर्स इंटरेस्टेड है। तो आपको ऐसे समझना होगा चार्ट को, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो ये सिंपल है, काफी सिंपल चार्ट पैटर्न है। इस पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है कि ये पास होता ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंपल में दिख रहा है कि बायर्स स्ट्रांग है सेलर से। तो यहाँ पर अगर जैसे ब्रेकआउट करता है यहाँ पर हमारा एंट्री बनता है, और ये लेवल जितना होगा इतना हमारा टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस हमें स्विंग लो के नीचे पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के टारगेट इंक्रीज करते रहेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करके। कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का लास्ट और 8वां चार्ट पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न भी सेम असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की तरह रहता है, लेकिन इस पर क्या है, ये है कि बियरिश ट्रेंड के कंटिन्यूशन में रहता है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे था, इस लेवल से बाइंग आना शुरू हो गया, बायर्स आ गए, इस लेवल से पूरा बायर्स आ गए, और यहाँ पर सेलर्स आ गए, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ। यहाँ पर सेलर्स देखिए जिस लेवल से पिछली बार बाइंग आया था उसी लेवल तक सेल करके नीचे लेकर आ गए। अगर बायर्स स्ट्रांग होता तो बायर्स को यहीं पे रोकना चाहिए था प्राइस को, पर नहीं रोक पाए। फिर यहाँ पर फिर से बाइंग आया, बायर्स आके देखिए इस लेवल से बाइंग कर रहे हैं, कंटिन्यू इस लेवल से बाइंग आ रहे, पर से अगर बायर्स स्ट्रांग होते तो इस लेवल तक पहुंचना चाहिए था, इस लेवल तक भी नहीं पहुंचा। तो सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग है क्योंकि सेलर्स दबा रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे सेलिंग प्रेशर डाल रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग आ रहे हैं, कंटिन्यू सेलिंग 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 सेलिंग। पर यहाँ पर क्या बायर्स पूरा फाइट कर रहे हैं अगर प्राइस को इससे नीचे ना जाने देकर, लेकिन अगर इससे नीचे गया तो रोकना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो क्या है धीरे धीरे हर एक 5-10 मिनट 15 मिनट में बायर्स आके संख्या बायर्स का कम होता जा रहा है। यहाँ पे ज्यादा बायर्स है, यहाँ पे और कम बायर्स है, यहाँ पे और कम बायर्स है, यहाँ पे और कम बायर्स है, और सेलिंग आके प्रेशर बढ़ा रहे। सेलर्स पहले यहाँ से ही सेलिंग शुरू करे, फिर यहाँ से सेलिंग शुरू कर दिया, फिर यहाँ से सेलिंग शुरू कर दिया, यहाँ से सेलिंग शुरू कर दिया। अब जैसे जब छोटा जोन बन के आता तो फटने का चांसेस रहता है, तो जैसे ही ये छोटा जोन बन के आ गया, अब यहाँ पे सबका, यहाँ पे जो भी बायर्स होगा उनका एसएल, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एसएल, और सेलर्स का एसएल यहाँ पे, सेलर्स का एसएल यहाँ पे, सेलर्स का एसएल यहाँ पे। जैसे मैंने पहले बोला था हम लोग ऑपोजिट ट्रेंड पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, तो अगर अपसाइड यहाँ पे ब्रेक करता भी है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ट्रेंड के ऑपोजिट में ट्रेड नहीं लेना है, हम ट्रेंड के डायरेक्शन पे ट्रेड लेना है। ट्रेंड इज और फ्रेंड एक पुराना कहावत है मार्केट में, तो हमें कभी भी ट्रेंड को फ्रेंड बना के उसके डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा, टारगेट हमारे कैंडल जितना मूव करता है उतना इस पे टारगेट बनेगा, और स्टॉप लॉस हमारे स्विंग हाई के यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, और हम टारगेट इंक्रीज करते रहेंगे एसएल ट्रेल करके। तो आज हमने कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का सारा चार्ट पैटर्न कंप्लीट कर लिया है, और जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हमें ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना है, तो ये बहुत ही इजी चार्ट पैटर्न है ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए। इसीलिए यदि आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आप फोकस करिए कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न पे, उसके बाद आप फोकस करिए दूसरे चार्ट पैटर्न पे। अभी मैं कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूं आपको मार्केट में कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का, कि कैसे मार्केट में काम करता है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, प्रीवियस डाटा में कुछ दिन का अभी रफली दिखा दूंगा आपको कि कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न कितने अच्छी तरीके से काम करता है और मार्केट में कितनी बार बनता है। देखिए 2 रूल्स के हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड लेने वाले हैं। पहला रूल्स हमारा होगा 4 आवर्स टाइम फ्रेम का। मार्केट हमेशा एक चैनल पे चलता है, जैसे एक चैनल हो गया, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम अगर हम कभी भी देखेंगे तो एक चैनल पे चलता है, ऐसे करके एक चैनल पे चलता है। तो हम ट्रेड ऐसे लेंगे कि जब आकर एक सपोर्ट एरिया से मार्केट रेसिस्टेंस एरिया पे जा रहा होगा तो इसके बीच में कोई भी कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न हमें मिलेगा, तो हम उसके हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर प्राइस जा रहा है यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करे, उसके बाद अपसाइड ब्रेक करे तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनाएंगे। और वही जब रेसिस्टेंस एरिया से मार्केट सपोर्ट एरिया की ओर बढ़ रहा होगा तब हमें यहाँ पर फॉल करेगा तो यहाँ पे कंसोलिडेट करे और नीचे डाउन साइड पे ब्रेक डाउन दे, तब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। तो सेम यहाँ पर ऐसे आए, नीचे कंसोलिडेट करे, नीचे साइड आए, तब यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे। तो सपोर्ट एरिया से जब ऊपर जा रहा होगा तब इस एरिया पे अप जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, अप साइड ब्रेकआउट दे, तब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो ऐसा हमारा प्लान होगा एक 4 आवर्स टाइम फ्रेम में। दूसरा हमारा प्लान होगा ये प्रीवियस क्लोजिंग है, सोचिए ये प्रीवियस क्लोज है। यदि मार्केट इसके ऊपर ओपन हो रहा है यहाँ पर
और उसके बाद अप जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद अपसाइड ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे। और सेम प्राइस अगर नीचे ओपन हो रहा है और प्राइस थोड़ा मूव करना चाहिए, देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस थोड़ा मूव करना चाहिए, उसके बाद कंसोलिडेट करे, फिर नीचे ब्रेकडाउन दे, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अभी ये कैसे भी बन सकते हैं, यहाँ से ब्रेक डाउन करके मतलब नीचे आके ऐसा जोन बनाएगा, तब भी हम डाउन साइड पे एंट्री बनाएंगे, ऐसा फॉल करके ऐसे 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 जाएगा, तब एक चैनल बनेगा ऐसे करके, तब एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल फिर से ब्रेक डाउन करता है, तब यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। पर इस तरह चार्ट पैटर्न जब बने तो वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है, और यदि हम किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में वॉल्यूम देख कर ट्रेड लेते हैं तो हमें एक तरह से कंफर्मेशन मिलता है कि वो ट्रेड जरूर पास होगा, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे। और सेम अगर अपसाइड पे देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस हो गया मान लीजिए 25,000 का है, तो इसके ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट एक 50-100 पॉइंट, निफ्टी पे करे तो 100 पॉइंट कम से कम मिनिमम जाना चाहिए, 100 से 80 पॉइंट। उसके बाद कंसोलिडेट करना चाहिए, ऐसे जाए कंसोलिडेट करे, उसके बाद अपसाइड पे ब्रेक करेगा तब एंट्री प्लान करे, ऐसे जाए कंसोलिडेट करे, उसके बाद अपसाइड पे ब्रेकआउट करेगा तब हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर ये दो, एक तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम में ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है, या तो फिर प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से ट्रेंड के कंटिन्यूशन पे ट्रेड करना है। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे मैं अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का बता रहा हूँ आपको, लॉन्ग टाइम पे मार्केट जरूर एक ट्रेंड पे जाता है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कभी कभी हमें छोटे छोटे गैप में भी काफी अच्छा डाउन साइड का या अपसाइड का मूव देखने को मिल जाता है। तो ये मूव कैप्चर करने का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है कि हम अपना प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस को मॉनिटर करें और उसके अपसाइड पे जाएगा तो अपसाइड का ट्रेड ढूंढे और डाउन साइड पे जाएगा तो डाउन साइड का ट्रेड ढूंढे। पर यहाँ पर और एक केस है, मैं बता देता हूँ। और एक देखिए, अगर प्राइस अपसाइड पे ओपन होता है या डाउन साइड पे भी ओपन होता है, एक मूव करने के बाद अगर एक चैनल बनाता है ऐसे करके और डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो हमें एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पे नो एंट्री। अगर डाउन पे ओपन होता है और फॉल करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और अप साइड पे एंट्री बनाता है तो यहाँ पर भी नो एंट्री। तो ये क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के अंडर में नहीं आते, ये ट्रेंड का रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ये ट्रेंड को रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड चल के आ रहा था, आज का मॉर्निंग का ट्रेंड जो था उसको रिवर्स कर ले, रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन जाएगा ये। तो हम कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न पे केवल ट्रेड लेंगे, हम मार्केट के साथ चलने वाले तो कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लेंगे। तो ऐसा हमें बहुत दिन देखने को मिले है कि जब ऊपर जाके थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद डाउन साइड पे ब्रेक डाउन देता है और यहाँ पर भी डाउन आने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट देता है। तो ऐसे बहुत दिन हमें ऐसे भी देखने को मिलेगा। पर हमें एक रूल्स फॉलो करना है कि कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न में हमें ट्रेड करना है तो केवल कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न में ही ट्रेड करना है। तो सेटअप आपको जरूर मिलेगा मार्केट में, आप प्रीवियस डाटा चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जैसे मैंने बोला था कि मैं वीडियो के एंड में आपको प्रीवियस डाटा में कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का कुछ बहुत एग्जांपल निफ्टी 50 चार्ट से ही देने वाला हूं, तो मैं चलिए वो उस चार्ट पे चले जाते हैं और देखते हैं कि कितना दिन हमें कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न पे ट्रेड मिलता है प्रीवियस 1 मंथ के अंदर। जैसे मैंने बोला था कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमेशा एक चैनल बना के आता है। ये देखिए यहाँ पर ये चैनल बन के ही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे एक चैनल के अंदर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट आके सपोर्ट एरिया के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे एक चैनल हमेशा बना के ही आता है मार्केट। तो हमें ये बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये चीज़ पता चलता है। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और देखते हैं हमें कितना दिन एंट्री मिलता है। देखिए आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट अच्छी तरह से ड्रॉ करना आ गया ना, तो आप मार्केट में कोई आपको नहीं हरा सकता। अब यहाँ पर देखिए प्राइस अपसाइड पे ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस अपसाइड पे ओपन हुआ पर एक रेड कैंडल बना, डाउन साइड पे आया, डाउन गिरा, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना और कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना, फिर उसके बाद हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिला यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट था। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री बनता और प्राइस अप गया, फिर रिटेस्ट के बाद काफी अच्छा मूव देखने को मिला। चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा बताना भूल गया 0.56 2025, ये 5 तारीख जून 2025 का चार्ट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बता रहा हूँ जो अभी ना आपको ये फ्री में कोई नहीं बताएगा मार्केट में, इसके लिए कोर्स अलग से कोर्स बना के उसका चार्जेस करते हैं। मैं फ्री में सेटअप बता के दे रहा हूँ आपको, लेकिन क्या है ना, अब इतना इजीली इसमें भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही होगा, सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन नहीं होता है। क्योंकि आपको कैसा लगेगा अभी जैसे चैनल बन के आए ऊपर ऊपर ऊपर, तो आप कितना बड़े ब्रेक और शायद यहाँ पे अपसाइड ब्रेक कर रहे, अपसाइड ब्रेक कर रहे, बल्कि यहाँ पर भी एंट्री ले लेते। तो यहाँ पर ये सब गलत, तो एक तो गलत एंट्री भी होता और आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते तो फिर पैसा नहीं बनता। सिंपल है ये। अभी यहाँ पर देखिए प्राइस डाउन पे ओपन हुआ लेकिन अपसाइड गया, लेकिन फिर डाउन पे आया, फिर एक चैनल बनाया, चैनल के बाद एक ब्रेकआउट दिया और प्राइस नीचे। चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं पीछे। मैंने पहले से सर्च करके रखा हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय लूँ। चलिए और पीछे देखते हैं। पिछला वाला भी BTST ट्रेड की तरह था, ये भी BTST की तरह ही आएगा। यहाँ पर देखिए प्राइस ओपन हुआ, अब गया, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर अब गया, कंसोलिडेट करा, फिर अपसाइड पे ब्रेकआउट,
सीधा। एक्चुअली क्या इंडियन मार्केट बंद रहता है 24/7 ओपन नहीं रहता है, उसकी वजह से हमें बहुत सारा मूव मिस हो जाता है हमसे। तो ये BTC ट्रेड की तरह आता, क्योंकि ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन ब्रेकआउट किया और अपसाइड काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला हमें। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्राइस डाउन साइड पे आ रहा था, उसके बाद एक चैनल बनाया, फिर फॉल, ये भी गैप डाउन। एक्चुअली क्या इंडियन मार्केट 24/7 नहीं रहता, ओपन नहीं रहता, उसके वजह से हमें बहुत सारा तरीके से कंफ्यूजन होता है कि हम ट्रेड को होल्ड करें या ना करें। लेकिन हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें या तो बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो हमें एक चैनल बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। जैसे गैप था तो यहाँ पे एक तरह से ब्रेकडाउन है, उसके बाद कंटिन्यूएशन हुआ, कंटिन्यू गया, तो ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। अभी ये ड्रॉबैक है हमारा इंडियन मार्केट 24/7 ओपन नहीं रहता, या इसके फायदे हैं वो तो मुझे नहीं पता। देखिए मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, एक तो मजेदार हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, देखिए यहाँ पर ओपन हुआ, फिर फॉल किया, फिर यहाँ पे एक चैनल बनाया। हमें अपसाइड पे एंट्री नहीं लेना था, जैसे मैंने बोला था। एक्चुअली नहीं ले सकते, ऐसा नहीं होता, ले सकते हैं, बट हमें एक रूल्स फॉलो करना है मार्केट में, तो उसके रूल्स के हिसाब से नहीं लेना था। यहाँ पे हमें अगर डाउन साइड पे ब्रेक डाउन करता तो हम एंट्री ले सकते थे, पर अप साइड पे ब्रेक किया, हम एंट्री नहीं लिए। फिर उसके बाद हमें एक जोन देखने को मिला यहाँ पर, उसके बाद अप साइड पे यहाँ पे हमारा एंट्री बनता और काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। देखिए जब बड़े प्लेयर चाहते हैं मार्केट को अप लेके जाना, प्राइस को अप लेके जाना, तो हमें भी उनके साथ बैठ के अप जाना है। और जब बड़े प्लेयर चाहते हैं प्राइस को नीचे लेकर आना, तो हमें भी उनके साथ बैठ के नीचे जाना है। मतलब जहां उनको जाना है हमें भी उनके साथ ही जाना है। हमें कभी भी ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड नहीं करना है। जहां पे उन लोगों को लेके जाने का मन हो, हमें भी उनके साथ बैठ जाना है और उनके साथ चलना है। इसीलिए मार्केट में बहुत पुराना कहावत है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। मतलब ट्रेंड को अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करो और उनके साथ रहो। कभी भी उनके ऑपोजिट जाओगे तो फिर हमें लॉसेस ही होगा, और ट्रेंड के साथ रहेंगे तो एक दिन दो दिन भले हमें लॉस हो सकता है, बट अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा। हमें जब रिवॉर्ड मिलेगा तो काफी बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अगर हम ट्रेंड के साथ रहे तो जैसे आपने देखा, मैंने कई सारे एग्जांपल दिखा दिए आपको निफ्टी 50 में कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का। अगर हम डीपली एनालाइज करें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करें, तो हमें काफी अच्छा और भी देखने को मिल सकता है। बट मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को प्रीफर करता हूं, क्योंकि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंफर्मेशन रहता है कि ट्रेड कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो उसकी वजह से मैं मैक्सिमम टाइम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में यूज करता हूँ। और मार्केट एनालाइज करने के लिए मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम और 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी यूज करता हूँ, और डेली टाइम फ्रेम भी यूज करता हूँ। इससे हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता चलता है। यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो भी मार्केट देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड पे चल रहा है, एक जोन पे है और एक अप ट्रेंड पे ही है। तो हमें ओवरऑल निफ्टी 50 हमेशा अप ट्रेंड पे रहता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए डाउन ट्रेंड पे चलता है और मैक्सिमम टाइम अप ट्रेंड पे रहता है। तो हमें ये स्ट्रेटेजी में हम बना के चल सकते हैं कि हमें जब जब अप साइड का सेटअप मिलेगा तब तब हम एंट्री करेंगे। मार्केट में बहुत सारा स्ट्रेटेजी है, बहुत सारा सेटअप है, लेकिन आपको कोई एक सेटअप फॉलो करना है और अपना ट्रेडिंग जर्नी सुधारना है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।